हेलो दोस्तों, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को आप पढ़ चुके हैं, पंक्चुएशन को जानते हैं, बट जानने के बावजूद यानी कि रिवीजन, किसी भी चीज का रिवीजन करना इतना जरूरी है कि बिना रिवीजन के हम नहीं कर पाते हैं। रिवीजन के लिए हमें लगे रहना है और हमें रिवाइज करते रहना। चलिए, तो पंक्चुएशन का जो मीन्स होता है माय डियर, उसका होता है ब्राह्म चिन्ह। पंक्चुएशन जब आप करते हैं तो ब्राह्म चिन्ह का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आप अंग्रेजी लिखना शुरू करते हैं या हिंदी लिखना शुरू करते हैं, दोनों में से कोई सी भाषा भी हो, तो उसमें आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क, ब्राह्म चिन्ह का विशेष ध्यान रखना होता है। खासकर अंग्रेजी में तो बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि पंक्चुएशन के सेंटेंस कंपटीशन में करेक्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसमें एरर निकालने के लिए, एरर करेक्ट करने के लिए आते हैं। तो पंक्चुएशन का बड़ा रोल है और पंक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं माय डियर। पंक्चुएशन का मतलब है ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह आप जानते हैं कि सेंटेंस के जो अंत में हमें कई बार फुल स्टॉप लगाना होता है, कई बार क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, कहीं इंटरजेक्शन लगाना होता है, कहीं कोमा लगाना होता है, कहीं सेमी कोमन लगाना होता है, कहीं डैश लगाना होता है, और कहीं आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना होता है। तो देयर आर सो मेनी पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे, जो देखिए, पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि पंक्चुएशन इज द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन मार्क्स। क्या है कि पंक्चुएशन का मतलब क्या है? पंक्चुएशन का मतलब हो जाता है, उसका सेंस हो जाता है कि पंक्चुएशन क्या है कि राइट यूज, सही इस्तेमाल, उसका सही प्रयोग, पंक्चुएशन सही प्रयोग ऑफ पुटिंग इन मार्क्स। मार्क्स यानी कि कोई निशान, कोई मार्क हम जो करते हैं, जैसे फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, इंटरजेक्शन होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, इन्वर्टेड कॉमास होंगे, तो उनका हम सही यूज कहां करना है। और स्टॉप्स इन रिटिन, और क्या यानी कि स्टॉप कहां रोकते हैं हम, कैसे रोकते हैं सेंटेंस को, कोमे से रोकते हैं, फुल स्टॉप से रोकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के रोकते हैं। तो उन सब का जो सही यूज है, उन सब का जो करेक्ट यूज है, वही हमारा पंक्चुएशन मार्क है, वही हमारा पंक्चुएशन है, उसी को हम पंक्चुएशन कहते हैं। चलिए देखते हैं कि हम कोमे का यूज कहां कहां कर सकते हैं। कोमा, जिसे आप जनरली लगा देते हैं, कई बार हम बात करते हैं स्टूडेंट से कि भाई आपने कोमा क्यों लगा दिया, तो कई बार सुनने को मिलता है जी ऐसे लग गया। ऐसे ही नहीं लगता। अगर आपने लगा दिया है तो उसका कहीं ना कुछ सेंस निकल रहा था, उसका मीनिंग होता है। अगर आपने ऐसे ही लगा दिया तो आपके सेंटेंस को वो गलत करेगा, रोंग करेगा। चलिए देखिए कैसे करना हमें। कोमा, जो आप देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कोमे लगे होते हैं। द कोमा इज यूज फॉर ए शॉर्ट। क्या होता है कि कोमा जो यूज किया जाता है फॉर ए शॉर्ट, शॉर्ट यानी कि छोटा करने के लिए, किसी को और स्लाइड हल्का करने के लिए, पुश यानी कि रोकने के लिए, टू सेपरेट वर्ड, वर्ड को अलग करने के लिए। जो वर्ड हम लिख रहे हैं, जहां में जरूरत है उनकी अलग अलग कोई चीज हमें शो करनी है, बतानी है, तो उन्हें अलग अलग करने के लिए हमें कोमे का यूज करना होता है, उसमें पुश करना होता है। कैसे? वर्ड्स इन द लिस्ट, कोई लिस्ट है हमारे पास, एक किसी आर्टिकल की लिस्ट है हमारे पास। अब ये 2 से 3 आर्टिकल हमारे पास दिए हैं, जैसे पेन है, कॉपी है, बुक है। अगर बात करें पेन, कॉपी, बुक, इस तरह से बात कर रहे हैं हम, और बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, मार्कर हो सकता है, तो उन सबको अलग करने के लिए हमें कोमे का यूज करना है। तो एक एक आर्टिकल के बाद हमें कोमा लगाते जाना है। चलिए कैसे देखेंगे आगे। आपके पास एग्जाम्पल है, ही गेव मी फूड, उसने मुझे फूड दिया, कोमा यूज कर दिया। क्लॉथ्स, कपड़े भी दिए। एंड सैलरी, और मुझे वेतन भी दिया। यहां पर 2 से 3 आर्टिकल है, सबसे लास्ट वाले को हमें क्या जोड़ना है? एंड से जोड़ना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हमें यहां पर हमें जो लास्ट वाला होगा, उसे हमें जो लास्ट वन बचेगा, लास्ट वन की बात कर रहा हूं, लास्ट वाला यानी कि लास्ट वन को हमें एंड से जोड़ना है, अन्य के साथ हमें कोमा लगाना है। जैसे ही लाइक्स टू प्ले, वह पसंद करता है खेलना। क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। फुटबॉल, फुटबॉल भी खेलता है। और अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं इसे, आप देख लीजिए कैसे, कोमा लगाइए
और क्या खेलता है आपके पास, चेस खेलता है, चेस एंड हॉकी, और क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। एक से अधिक जब हमारे पास कोई आर्टिकल होगा, कोई बात हमें बतानी है, उसे सेपरेट करने के लिए हमें कोमा लगाते जाना है। जैसे राम गया, राम की बात करें, राम, श्याम, गोपाल, मोहन एंड राधा। तो एक से अधिक जब हम बताने जा रहे हैं तो उन्हें सबको सेपरेट करने के लिए हमें क्या यूज कर देना है, कोमे का यूज हमें करना है। यहां पर हमें कोमा लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते। कोमा, नेक्स्ट पॉइंट, कोमा इज यूज टू मार्क ऑफ, यानी कि कोमे का जो यूज किया जाता है कि मार्क ऑफ करने के लिए का नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ऐसी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव है। कैसे, इन सच केसेस, ऐसे मामलों में या ऐसे विषय में एडजेक्टिव क्लॉज, जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होगी, यानी कि जो नाउन की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, एज कोऑर्डिनेट, जैसे कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट आप पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं पहले, जो प्रीवियस वीडियो है। देखिए एग्जांपल क्या है, सी वेंट आउट, वह बाहर गई, विद मोहन, मोहन के साथ, हु ब्रॉट हर ए नेकलेस। तो माय डियर आप देख रहे हैं कि यहां ये क्या यूज किया हमने, हु यूज किया है। और ये हु कौन है, इसकी बात हम कर रहे हैं। क्या है ये, देखिए एक बार फिर पढ़िए, सी वेंट आउट, सी वेंट आउट, वह बाहर गई, विद मोहन, मोहन के साथ। अब मोहन ने खरीदा, किसने खरीदा, और हु ब्रॉट हर, हर यानी कि मोहन, ये जो हु है ये किसके लिए लगा है, यानी कि मोहन के लिए यूज किया गया है। और ये हमारा क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम यहां कर रहा है, जो एडजेक्टिव क्लोज को शो करता है, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा, मोहन की विशेषता उसने बताई है। तो ये हमारे पास जो वर्ड है हु, वो मोहन है, मोहन को रिलेट करता है, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आगे क्या हुआ, देखिए आगे बढ़ देख रहे हैं। सी सैड, उसने कहा, दैट सी वुड हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी, विच वॉज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। कौन नहीं है सही, यहां से बात करें कौन सही नहीं है, कि बात कर रहे हैं हम, सी सैड, उसने कहा, दैट सी वुड हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी, और क्या, विच वॉज नॉट ट्रू, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है, जो आपको एडजेक्टिव के बारे में आपको पता चल रहा है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि यहां देखने से पता चल रहा है कि सारी चीजें जो हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क है, जो विराम चिन्ह है, उसका सही स्थान पर हमें यूज करना हमारे लिए प्राथमिकता में रहता है, वही हमारा प्राइमरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं हमारे। नेक्स्ट पॉइंट में भी क्या करना है कि कोमा इज यूज टू राइट, जो हमारे पास कोमा होता है उस कोमे का हम यूज करते हैं लिखने में, क्या में, नाउन इन अपोजिशन। जब हम किसी नाउन को अपोजिशन में लेते हैं तब भी हमें कोमे का यूज करना होता है। अब नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब किसी नाउन के बारे में, जब किसी नाउन का जो पोस्ट होती है, नाउन का कोई पद होता है, किसी व्यक्ति का पद होता है, कुछ वह होता है, जब उसके बारे में हम बताते हैं तो हम कोमा लगा करके उसे बताते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने देखिए, आई मीट जो हमारे पास है, देखिए आई मेट मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा से मिला। किससे मिला, मिस्टर शर्मा से मिला। आई मेट मिस्टर शर्मा। अभी मिस्टर शर्मा कौन है, मिस्टर शर्मा कौन है, आई मेट मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा से मिला। तो कोई भी पूछेगा कौन मिस्टर शर्मा, बात करेगा वो कि भाई जब आपने बताया कि मैं मिस्टर शर्मा से मिला, तो एक क्वेश्चन खड़ा होगा, एक क्वेश्चन पूछेगा जिससे आप बात करेंगे कौन मिस्टर शर्मा, तो आप उसके बारे में बता रहे हैं। क्या, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। ये मिस्टर शर्मा कौन हुए, द प्रिंसिपल, मिस्टर शर्मा द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। जब आप बताएंगे कि इस तरह से बात करते हैं कि जैसे आप बताते हैं कि अपने गांव के, हम अपने गांव कौन है, मैं मतलब
कहने का मतलब है कि हम राजपाल जी से मिले। किससे? हम राजपाल जी से मिले। तो कोई पूछा कौन राजपाल? हमारे गांव के प्रधान। तो आपने बताया हमारे गांव के प्रधान, तो आपने उनके बारे में बताया, राजपाल जी के बारे में। तो वैसे ही यहां बात हम कर रहे हैं कि आई मेट मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा से मिला। मिस्टर शर्मा कौन है? द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। ये क्या होगा? नाउन इन अपोजिशन का मतलब है ये क्या है? नाउन इन अपोजिशन। जब हम किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसे कोमे से सेपरेट कर देते हैं और उसके आगे उसे हम जोड़ते हैं। चलिए आगे दूसरा देख लीजिए। डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो? राहुल गांधी, बहुत ही चर्चित नाम है। डू यू नाउ मिस्टर राहुल गांधी? तो कोई भी पूछेगा कि राहुल गांधी कौन से राहुल गांधी? तो हमने लिखा द लीडर ऑफ, कौन है? द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। कौन से राहुल गांधी? द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो हम बता रहे हैं ये क्या है? नेम इन अपोजिशन है, उसके बारे में हम उसे आगे बोल रहे हैं। क्या है ये? देखिए, डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो राहुल गांधी को? अब ये राहुल गांधी कौन है भाई? कोई पूछेगा द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी के जो चर्चित जो लीडर हैं, जो सब की पहचान है, सब उन्हें जानते हैं, जिन्हें आजकल जननायक भी कहते हैं। तो वहां आप देख रहे हैं कि कौन है राहुल गांधी? पोस्ट इन अपोजिशन है, और इसे हम कोमा लगा करके सेपरेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोमे का यूज क्या करते हैं? कोमे का यूज किया जाता है टू सेपरेट टाइटल। तो हम जब किसी व्यक्ति के टाइटल को अलग करते हैं, किसी की पहचान को अलग अलग करके लिखते हैं, तब भी हमें कोमे का यूज करना होता है। जैसे प्लीज कॉल प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर शर्मा को बुलाइए। उनकी क्या है? देखिए टाइटल क्या? MA PhD। क्या हो गए वो? MA PhD। जैसे आप बोलते हो MA PhD, BA LLB, MA MEd, इस तरह से आप बोलते हैं MBBS MD। जब ऐसे बोलते हैं आप, तो वहां पर क्या होता है? टाइटल को सेपरेट करने के लिए हमें कोमे का यूज करना होता है। कैसे? यहां पर देख लेंगे, ये हमें कोमे का यूज करना। MA PhD, MA BEd, MA MEd, इस तरह से यूज करेंगे तो हमें कोमे का यूज हमें करना होता है। आगे बढ़ेंगे। when we write date, जब हम डेट लिखते हैं तब भी हमें कोमे का यूज करना होता है। आपने देखा है कई बार आप लिखते हो, आपको पता है। जैसे देखिए मार्च कौन सा? 2026 की हम बात कर रहे हैं। फ्राइडे कौन सा? फ्राइडे, यहाँ कोमे से अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। मार्च का फ्राइडे हो गया। और मार्च का कौन सा? 10th। कौन सा? 10 तारीख को मार्च को क्या पड़ा? फ्राइडे। और कब? 2026। तब ऐसे हम डेट करके लिखते हैं, तब भी हमें कोमे का यूज करना होता है। हमारी राइटिंग में कोमे का बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। कौन? कोमा करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग माय डियर आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोग पता है कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन टैग जो हमारे पास सेंटेंस होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन टैग को हम कैसे टैग करते हैं? जो हमारे पास सेंटेंस होगा, जो हमारे पास पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो वो जाकर के क्या होगा? हमारा नेगेटिव में होगा क्वेश्चन टैग उसका। और जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बहुत फेवरेट है। चलिए कैसे? देखिए ही इज ऑनेस्ट। देख लीजिए यहां तक आपका कैसा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव है या असर्टिव है। 3 तरह से आप जानते हैं, अफर्मेटिव भी आप कह सकते हैं, असर्टिव भी आप कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। मोस्टली आप इसे असर्टिव से रूप से जानते हैं। ही इज ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा? इजंट ही। क्या बोलेंगे इसे? इजंट ही, क्या नहीं है। कैसे बोलेंगे? हाँ, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन टैग है। कैसे क्वेश्चन टैग को हमें डील करना है? ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। हम बोले इजंट ही, कोमे के बाद इजंट ही, क्या नहीं है,
तो हमें यूज करना है, क्या नहीं है तो क्वेश्चन टैग हुआ। तो अब जब अफर्मेटिव होगा यानी कि पॉजिटिव होगा या असर्टिव होगा तो हमारा ये नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और जो अफर्मेटिव होगा, यहाँ देख लीजिए एक अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाते हैं, यहाँ देख लेंगे आप। इसमें देखिए he does not a gentleman, कॉमा, ठीक है। अब इसके हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या बनाना है? ही डज नॉट ए जेंटलमैन। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग देना है। तो ये आपका देख रहे हैं कि नेगेटिव है, इसका हमें अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में, असर्टिव में बनाना है। क्या हो जाएगा देखिए, डजंट ही और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब आप देख रहे होंगे यहां नोट आ गया, लेकिन हमें इसे नेगेटिव में नहीं बनाना है, इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देख लीजिए, डज ही क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास अब कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव में बनेगा। इस चीज का ध्यान देना, नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव में है तो नेगेटिव होगा। इस चीज का ध्यान कर लेंगे। आपके पास है दूसरा सेंटेंस, इट इज ए नाइस स्टोरी। ये क्या है, इट इज ए नाइस स्टोरी। ये भी असर्टिव सेंटेंस है, देख रहे हैं आप। अफर्मेटिव कहेंगे, असर्टिव कहेंगे, पॉजिटिव करेंगे। देख लीजिए कैसा है आपके पास, इट इज ए नाइस स्टोरी। अब हमने कर दिया इजंट इट, क्या ये नहीं है? इजंट इट, क्या ये नहीं है? तो जब हमें क्वेश्चन टैग यूज करना है तो क्वेश्चन टैग के दोनों सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव और नेगेटिव को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें यहां पर कोमे का यूज करना है। ये हमारा कोमे का यूज करना होता है। और हमारा हमारी राइटिंग में जहां जहां भी हम लिखते हैं, जब कभी भी लिखते हैं, तो फुल स्टॉप और कोमा और क्वेश्चन मार्क, इनका बड़ा यूज है और हमें इन्हें सीखना है। और कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही से हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। लिखते लिखते फुल स्टॉप छोड़ाते हो आप तो सेंटेंस गलत हो गया। क्वेश्चन जो आपका बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब कुछ करने के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना छोड़ दिया, सेंटेंस गलत हो गया। ये सारी चीजें हैं। एक से अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं, राम श्याम मोहन गीता सीता आदि, आपने उसमें कोमा नहीं लगाया और एंड लास्ट वाले को एंड से नहीं जोड़ा तो सेंटेंस गलत हो गया। आपने राइटिंग लिखना शुरू किया, अंग्रेजी का सबसे पहला लेटर जब आप लिखना शुरू करते हो कैपिटल बनता है, आपको पता है। जब आपने कैपिटल बनाया नहीं, उसे शॉर्ट स्मॉल से लिखना शुरू कर दिया तो वो आपका स्मॉल से लिखेंगे तो वो गलत हो गया। और आजकल तो देखने को मिलता, ऐसे बहुत सारे बालक हैं जब अपना उनसे नाम लिखवाते हैं या उनके साइन कराते हैं तो वो जो हमारा होता है स्मॉल लेटर से नाम लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा पंचुएशन हमें सिखाता है कि पंचुएशन को हमें कैसे यूज करना है या पंचुएशन मार्क को हमें कैसे लगाना है। ये सारी चीजें हमारे पंचुएशन का जो हमारा चैप्टर उसमें आपको सीखने को मिलेगी। यदि आज की इतना ही है, आप देखते रहिए लगातार। वेदांत 90 की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ उनमें आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, शेयर करिए, चैनल पर पहुंचिए और बेल आइकन को दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।